देखिए, मैं तो देखा हूँ, मैंने अपने जीवन को जब से प्रभु में दिया और उसके बाद से हमारे जीवन के द्वारा कितने युवा प्रभावित हुए। और मैं एक युवा होने के नाते अपनी ज़िंदगी को जब मसीह के वचन के अनुसार जीना शुरू किया और अपने जीवन के बारे में जब हमने जाना और इसको कीमती समझ करके, फिर इसका बहुमूल्य इसको समझ करके, इसका महत्व समझ करके, और किस तरह प्रभु में जब चलाना शुरू किया, और आज देख पा रहे हैं कि बहुत सारे युवा को हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु के वचन को लेकर के प्रभावित कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ जीतना है, आपको कुछ नया करना है, तो आपको नया बनना पड़ेगा। जिस चीज में आप कुछ करना चाहते हैं अलग, उस चीज में आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारे इस दुनिया में जवान लोग हैं जिनकी अभी आंखें बंद करके रखी है इस संसार के दुष्ट आत्माओं ने, और वो युवा लोग आज तक नहीं जान पाते कि असली जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन को किस तरह जिया जाता है, जीवन के जीने का मकसद क्या है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और उनको मालूम नहीं है। इसी कारण से वो आज युवाओं को नशे में हैं तो युवाओं को नशे में ले जाने का प्रयास करते हैं। आज वो व्यभिचार में हैं तो युवाओं को व्यभिचार में ले जाने का प्रयास करते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? उनकी आंखें नहीं खुल पाई हैं और वो केवल यही जानते हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें करनी चाहिए, इन चीजों का टाइम है, और इस तरह करके वो अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को बर्बाद करके रख दिए हैं। यही तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन शैतान युवाओं के जीवन में डालकर रखा है। और प्रभु का धन्यवाद कि हम और आप इससे आज़ाद हो चुके हैं, और प्रभु का धन्यवाद कि आप जब खड़े होंगे, आप भी और हम मिलकर उन जवानों को भी उन चीज़ों से जिसमें वे फंसे हैं, जिसमें हम पहले फंसे थे, उससे आज़ाद कर पाएंगे। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं तो हाँ बोले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब क्यों हमारा मकसद बदल गया है? अब क्यों आज हम ये चीज़ें बोलते हैं? देखिए, लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसी तरह सोचते हैं कि हाँ, दुनिया में अच्छी भी चीज़ें हैं, भली भी चीज़ें हैं, वो लोगों पर डिसाइड करता है, निर्भर करता है कि लोग कौन सी चीज़ें चुनते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये सही बात है कि दुनिया में सच्चाई है और झूठ भी है, अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। और ये भी सही बात है कि लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या चीज़ों का निर्णय लेते हैं, क्या चीज़ें चुनते हैं, कौन जवान कौन सी चीज़ों को चुनाव करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सही बात है। लेकिन तभी एक युवा अच्छी चीज़ों को चुन पाएगा जब उसको ये चीज़ें दिखने लगेगी। वो जो कर रहा है, जब उसको महसूस होगा और वो देख पाएगा कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है या फिर गलत। देखिए, कुछ तो चीजें हैं जो आपको रोक कर रखती हैं कि आप अच्छी चीजों की ओर ना बढ़ पाए। खास तौर से युवाओं के साथ साथ यदि मुझे कोई गार्जियन सुन रहा है, यदि आप आप उम्र हो चुकी है, आप ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप ये ना कहें कि ये शिक्षा जवानों के लिए है। अभी आपके पास भी टाइम है इस दुनिया में रहते हुए कि आप भी अपने मन को फिराएं। आमीन। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कुछ तो चीज़ें हैं जो जवानों को रोक के रखती हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। एक तरफ वो भलाई करना तो चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वो व्यभिचार में है, एक तरफ वो किसी को
देखते हैं कि अरे भैया इसको लोग फालतू में गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक तरफ खुद ग्रुप बना करके दूसरों को मारने पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में क्या चीजें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। दुनिया में आज देखते हैं लोग कि ये मेरे समाज का लोग है, ये मेरे जाति का लोग है, इसके ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, इसके प्रति मुझे दया आएगी। ये मेरी जाति का नहीं है, इसके प्रति मुझे दया नहीं है, इसके प्रति मैं कुछ भलाई के काम नहीं कर सकता, इसके लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरे धर्म का नहीं है, इसके लिए मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, इस पर दया नहीं कर सकता, इसके लिए शुभकामनाएं नहीं बोल सकता, इसके लिए श्राप ही बोलूंगा। हाँ, ये मेरे धर्म के व्यक्ति है, ये मेरे धर्म के लोग हैं, इनके लिए मैं भलाई करूंगा, इनके लिए मैं तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। ये चीजें एक मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, यदि मैं सही में आपको बोल रहा हूं, यदि परमेश्वर का सही बात में आपके अंदर यदि सही परमेश्वर का प्रेम और दया निवास करता है, तो वो कभी भी धर्म, जाति और समाज को देखकर दया नहीं करता। परमेश्वर किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए नहीं बंधा हुआ है। वो हर जातियों के लिए है, हर प्रकार के काम करने वालों के लिए, जो दुनिया में अलग अलग काम करने के कारण अलग अलग समाज के तरीके से उन्हें बांट दिया गया है। वो हर धर्म के लिए है परमेश्वर। वो किसी भी धर्म का, एक धर्म का नहीं है, वो सबको चाहता है। वो एक देश का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। धरती बनाने वाला परमेश्वर किसी एक देश को नहीं बनाया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? आज बहुत सारी बातें, इन चीजों को लेकर युवा परेशान हैं। यदि आप मसीह युवा हैं तो आपको बिना पक्षपात किए आपको सब पर दया करनी है, सबके साथ भलाई करनी है, सबके साथ भलाई करने के लिए खड़े रहना है। किसी भी जाति से लोग आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं व्यक्ति, किसी भी बोली भाषा के लोग हैं, आपको अपना प्रेम, अपना कार्य उनके जीवन के लिए, भलाई के लिए प्रकट करना है और उनके लिए काम करना है। आमीन।